देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक देश के 14 राज्यों में 220 केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्र ने ओमिक्रॉन को डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रामक बताते हुए वॉर रूम एक्टिव करने को सलाह दी है। साथ ही कोरोना से जुड़े हर अपडेट को जिला स्तर पर कड़े और त्वरित कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि टेस्टिंग और निगरानी बढ़ाने के अलावा रात में कर्फ्यू लगाने, बड़ी सभाओं पर रोक लगाने, शादियों और अंतिम संस्कारों में लोगों की संख्या को सीमित करने जैसे कदम उठाए जाए। वहीं जिला स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाने, कंटेनमेंट जोन की सीमा तय करने, केसों की लगातार समीक्षा करने, अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने जैसे जरूरी कदमों को उठाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि वॉर रूम और इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को एक्टिव करें, केस ट्रेंड्स का एनालिसिस भी करे, भले ही केस कम हो, जिला और स्थानीय स्तर पर सक्रिय कार्रवाई करते रहे, फील्ड अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा करें। इन कदमों से निश्चित तौर पर संक्रमण को कम करने में मदद मिलेगी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, देखिए ओमिक्रॉन के जो केसेस है लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना पर नई एडवाइजरी भी जारी की गई है। शादी सभा और स्कूल पर फिर से क्या पाबंदी लगेगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल ऐसी बात करें तो जिस तरह से ओमिक्रॉन का जो खतरा पहले से ही विशेषज्ञों द्वारा कहा गया था और तेजी से बढ़ने का जो बात भी वो भी विशेषज्ञों ने कही थी। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 17 दिसंबर तक भारत में 100 के करीब केस थे और 5 दिनों में ही दुगने हो गए, यानी कि 200 से अधिक केस अब तक पूरे देश में आ चुके हैं। साथ साथ जिस तेजी से देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो मामले सामने आ रहे हैं और मंगलवार शाम तक ये मामले 216 हो चुके हैं। साथ साथ सबसे अधिक प्रभावित राज्यों के अंदर दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल है। महाराष्ट्र में कल शाम तक ओमिक्रॉन के 11 नए और मामले सामने आए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में अब तक 65 मरीज ओमिक्रॉन के हो चुके हैं। दिल्ली में 54 केस दर्ज हुए हैं। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से जम्मू में भी ओमिक्रॉन के 3 संक्रमित मिले हैं, इनके सैंपल 30 नवंबर को लिए गए थे और जो एनसीडीसी के अंदर भेजे गए थे। साथ साथ अब इनकी पुष्टि भी ओमिक्रॉन की हुई है। ऐसे में लगातार जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ऐसे में चिंताएं बढ़ना लगातार लाजमी है और उसी को देखते हुए जो केंद्र सरकार की ओर से भी नई एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें ओमिक्रॉन संक्रमण को देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का सुनिश्चित पालन करवाने और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने भी कहा कि अगर हम ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के संक्रमण का पैमाना देखें तो भारत की आबादी की तुलना करें तो हो सकता है कि संक्रमण फैलने पर भारत में रोजाना 14 लाख केस आएंगे, यानी कि जो जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट में 4 से 5 लाख तक प्रतिदिन जो देश में केस आ रहे थे उसकी संख्या बहुत अधिक इसमें बताई गई है। और उसी स्तर को देखा जाए और रिकॉर्ड को देखा जाए तो जिस तरह से डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि भारत के अंदर स्थिति ऐसी भी आ सकती है जहां रोजाना 14 लाख के करीब केस हो सकते हैं। साथ साथ बात करें तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी और सैंपलिंग के लिए भी लगातार प्रयास करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ जिस तरह से जो नई एडवाइजरी केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि एक बार फिर से कोरोना से जुड़े हर अपडेट पर नजर रखते हुए स्थानीय और जिला स्तर पर कड़े और त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में जो कर्फ्यू के साथ जो अन्य बड़ी सभाओं पर रोक लगाने, शादी और अन्य जो समारोह के अंदर अधिक से अधिक लोगों को आने की अनुमति नहीं देने की, कम से कम लोगों को आने की अनुमति देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ जो वॉर रूम और इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को एक्टिव करने के लिए पुनः निर्देश गए हैं। साथ साथ जिस तरह से इस कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बीते दिनों राजस्थान में सभी जिला प्रशासन और साथ साथ जो चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि अधिक से अधिक सैंपलिंग ले और जो भी कोरोना पॉजिटिव आता है उनकी हिस्ट्री देखते हुए उनके संपर्क में आने वालों को भी कभी सैंपलिंग करे और उनको भी क्वारंटीन करने का प्रयास करे ताकि इस कोरोना संक्रमण और नए वेरिएंट को पुनः रोका जा सके। राजस्थान में भी बात करें तो जिस तरह से एक बार
बार फिर से जो कोरोना के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, साथ साथ जो मौतों की संख्या भी एक बार फिर से देखने को मिल रही है, तो वो बेहद चिंताजनक है। और इस तरह से केंद्र सरकार की ओर से भी जो दिशा निर्देश दिए गए उनको भी पालना के लिए राज्य सरकार की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से त्वरित कदम उठाए जाएंगे। जी, शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारी